हेलो ब्यूटीफुल योगीज, वेलकम टू माय चैनल, माय ब्लॉग रिलेटेड टू सहयोग। और जैसा कि हम सभी की सहमति है, हम सभी के बीच कोई मतभेद नहीं है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन शैली में भारतीय योग और भारतीय दर्शन का महत्व अतुलनीय रहा है। ऐसे ही सहयोग का भारतीय योग में योगदान उल्लेखनीय है। भारतीय योग की यात्रा कई चरणों से, कई घटनाओं से, बहुत लंबे कालखंड से होकर गुजरी है। तो जग जाहिर है कि इसमें कुछ परिवर्तन भी आए होंगे, कुछ नई चीज़ें जुड़ी होगी, कुछ योग और उससे संबंधित चीज़ें जो उस समय के लोगों ने समझा कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो योग मेन स्ट्रीम जो योग रहा उससे हटा दी गई होगी। भारतीय योग के इतिहास के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा भारतीय धर्म के बारे में। जैसा कि धर्म एक बड़ा ही सेंसिटिव जो है मुद्दा है हम सभी के लिए, मैं ज़्यादा धर्म पे चर्चा नहीं करूँगा। मैं चर्चा करूँगा धर्म के इतिहास और उसकी यात्रा में जो पड़ाव आए, जो उसने अपनी दिशाएं बदली और नए एक रूप में हमारे सामने जो धर्म आया, वो शायद ऐसी ही यात्रा रही है भारतीय योग की भी। जब चौथी शताब्दी के आसपास बुद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन हुआ, तब बहुत सारी और भी विचारधाराएं साथ साथ चल रही थी सोसाइटी में। बहुत सारे लोग जो विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे, विचारधाराओं को मानते थे, वो भी बुद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ में कौतूहल जैसी जगह पर विचार विमर्श किया करते थे, वाद विवाद किया करते थे, अपनी विचारधाराओं को दिखाने के लिए, अपनी विचारधाराओं को सिद्ध करने के लिए, अपनी विचारधाराओं को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि विभिन्न राजवंशों का जिन्हें संरक्षण रहा और जो मेन स्ट्रीम विचारधाराएं आगे बढ़ी, उनमें बुद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये विचारधाराएं संरक्षित हुई और आगे बढ़ी, फली फूली, बहुत सारे लोगों ने इन्हें फॉलो किया। कुछ ऐसा ही योग की यात्रा में भी रहा। योग की यात्रा शुरू होती है, योग का जो बेसिकली सबसे पहला साक्ष्य है वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। मैं तथ्यों पर बात करूँगा, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला साक्ष्य रहा प्रोटो शिवा की सील, जिसे पशुपति सील भी कहते हैं, जिसमें एक जो योगी है उनको योग मुद्रा में बैठे हुए प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले योगी कपिल मुनि जी को माना जाता है और भारतीय योग में महर्षि पतंजलि जी का जो उल्लेखनीय योगदान है, उनके पातंजल योग सूत्र को सबसे पहला एक कोड ऑफ योगा, योगा की बाइबल के रूप में देखा गया। उन्होंने योग को जो आम जनमानस और जो मेन जो योगी थे उनको कोडबद्ध किया, उनको एक रेजिमेंटेड फॉर्म में सबके सामने रखा कि आपको अगर योग करना है, योग में ऊंचाइयाँ प्राप्त करनी है, आपको आम जनमानस से हटके और उनसे बेहतर चीज़ों को महसूस करना है, फील करना है, बेहतर जीवन जीना है उच्च मूल्यों के साथ, तो कुछ ऐसे 8 चरण हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा और हम योग की ऊंचाइयाँ को प्राप्त कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत था, अविश्वसनीय था। लेकिन योग सिर्फ हठा योग या अन्य जो भी मेन स्ट्रीम योग उस दौरान प्रचलित थे, योग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। बहुत सारी विचारधाराएं योग में, बहुत सारी पद्धतियाँ पैरेलल चल रही थी, जो कि उस समय के योगियों ने अवैज्ञानिक, असाइंटिफिक और जिनको तांत्रिक विद्या और बहुत सारे उपनाम देकर जिन्हें हटा दिया गया, जिन्हें दबा दिया गया, और मैन योग की जो विचारधारा है उसको संरक्षण दिया गया, उसको बढ़ाया गया, और वही योग जो हठ योग और अन्य जो योग की पद्धतियाँ हैं वही प्रकाश में आ पाई। बहुत लंबे समय तक इतिहास के कालखंड में ऐसा योग चलता रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊँगा कि वो बेहतर है या नहीं है, लेकिन उसी के साथ में जो बहुत सारी यौगिक पद्धतियाँ और विचारधाराएँ जो साथ में चल रही थी, उन्हें उनमें हो सकता है कि कुछ विचारधाराएँ ऐसी हो जो शायद बेहतर ना हो, और कुछ विचारधाराएँ ऐसी हो सकती है, कुछ प्रैक्टिस ऐसी हो सकती है जो शायद उस समय ऐसा लगा हो कि बेहतर नहीं है। क्या पता वो हमारे यौगिक जो संत थे, जो हमारे आचार्य थे, उनकी बहुत आगे की दूरगामी सोच हो और वो आज के समय में आके आज की परिस्थितियों में तारतम्य सिद्ध हो सके। तो ऐसे ही योग का एक बहुत पुराना, बहुत प्रचलित प्रारूप रहा जो आम जनमानस के रूप में, आम जनमानस जिसे फॉलो करते थे, जिसे जीते थे, जिस योग विधियों से अपना जीवन, ऐसा ही एक योग सहयोग था, जिसे मेन जो योग की प्रैक्टिस हैं उनमें ज़्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन ये आम जनमानस में, छोटे जन समूहों में, ट्राइब्स में, कुछ जगहों पर यह योग चलता रहा। जो बड़े आज भी भारत के कुछ हिस्सों में ऐसा योग है जिसे लोग फॉलो करते हैं और बेहतर अपना जीवन जीते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं और सभी जीवन के घटक, सभी जीवन के आयामों में संतुलन बना के रखते हैं। आज भी ऐसा योग प्रचलित है। जब सबसे पहले मैं सहयोग से जुड़ा, सहयोग को जाना समझा, तब मुझे लगा कि इस तरह के इस योग के इस प्रारूप पे और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसे और बेहतर इस पे रिसर्च होनी चाहिए, इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा जागरूक किया जाना चाहिए। क्योंकि आज का हमारा समाज, आज का हमारा मानस मन की बहुत सारी मन की वेदनाओं से जूझता है, अपने काम के चलते, अपने रिश्तों के चलते, अपने एटीट्यूड के चलते बहुत सारी मनोस्थितियों से गुजरता है। तो उस समय के लिए, आज के समय में सहयोग का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल है कि सहयोग में क्या क्या क्रियाएँ है, क्या क्या उसमें प्रैक्टिसेस है, सहयोग के कहाँ साक्ष्य मिलते हैं, कैसे हम जानें कि ये ऑथेंटिक है या ऐसे ही कोई मनगढ़ंत योग है। तो मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि सहयोग एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है। सहयोग, अच्छा आप बताइए कि दिया भारतीय संस्कृति में किसकी देन है? दिया का भारतीय संस्कृति में मूल रूप से जो सबसे पहले जो जिक्र मिलते हैं वे पुराणों में मिलते हैं, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, इनमें दिए के जिक्र मिलते हैं, जो कि शायद पहली शताब्दी की बुक्स होगी, पहली शताब्दी का लिटरेचर होगा जिसमें दिए से रिलेटेड मिलते हैं। कोई भी धर्म का ऐसा पुराना, ऐसा
एंशियंट कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट और टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें दिए को मेंशन किया गया हो, क्योंकि दिया हिंदू धर्म या सनातन धर्म में इंक्लूड किया गया है। दिया वास्तव में सहयोगियों की देन है। सहयोगा का कार्य क्षेत्र रहा है हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड। ये हिस्सा भारत का सहयोग योगियों का क्षेत्र रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा माना जाता है कि सहयोगियों इस क्षेत्र में बहुत बड़े जनसैलाब के रूप में योग किया जाता था, जो एक सहयोगा की पद्धतियों पर बेस्ड था। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन हुए हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौत बागपत जिले में, जो सनौली गांव में एक्सकवेशन हुआ है, वहाँ से भी कुछ कॉपर प्लेट्स मिली है जिनमें विभिन्न प्रकार की जो ज्यामितियाँ है वो की गई थी और उस पे दिए के चिन्ह, दिया रखने की जगह मिली है, जो कि शायद ऐसा माना जाएगा कि आर्यन के आने से पहले हमारे सहयोगा से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। सो विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ माई सहयोगीज। थैंक यू सो मच।